या समाजवादी पार्टी, इनके अंदर सत्ता है, जिन्ना की आत्मा घुस गई है। क्या सपा और कांग्रेस के भीतर जिन्ना की आत्मा घुस गई है? क्या जिन्ना की तरह ही सपा और कांग्रेस काम कर रही है? क्या जिस तरीके से जिन्ना ने देश को बांटा था, क्या सपा और कांग्रेस अब समाज को बांट रही है? यूपी की सियासत में इस सवाल को पैदा योगी आदित्यनाथ ने किया है। योगी आदित्यनाथ ने जमकर विपक्षी दलों पर निशाना साधा और कहा कि सपा और कांग्रेस के अंदर जिन्ना की आत्मा आ गई है। जिन्ना ने देश बेचा और ये लोग समाज बेच रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया को क्या बेटी की सुरक्षा पर कुछ बोलने का अधिकार है? क्या इनको बोलने का अधिकार है? कितनी बेशर्मी के साथ ये लोग वक्तव्य देते हैं। कोलकाता में एक महिला चिकित्सक के साथ जो कुछ घटना घटित हुई, पूरा देश स्तब्ध है, दुखित है, अपनी संवेदना व्यक्त कर रहा है, लेकिन बेशर्मी के साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया के द्वारा उन दलितों का समर्थन किया जाता है। अयोध्या में एक निषाद बेटी के साथ जो कुछ घटना घटित हुई समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी के द्वारा, कन्नौज में जो कुछ हुआ, ये सब घटनाएं ये बताती हैं कि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनके अंदर बहनों और भाइयों, इनके अंदर लगता है जिन्ना की आत्मा घुस गई है और जिन्ना की आत्मा घुस करके फिर से जिन्ना ने देश का विभाजन करने का पाप किया था और इसीलिए अंतिम समय पे घुट-घुट करके मरा था। ये लोग वही पाप आज ये लोग कर रहे हैं, समाज को बांट रहे हैं, जाति दुश्मन कर रहे हैं, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, कट्टरवादी ताकतों को, उनके दुस्साहस को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी या फिर बहुजन समाज पार्टी, इन लोगों ने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर दिया। योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से पूरे विपक्ष को अपने निशाने पर लिया, आपको सुनना चाहिए, सुनिए। बहनों और भाइयों, आज मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं, देखो लोग, जब उन्हें सत्ता प्राप्त हुई थी, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी, इन लोगों ने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया, अपनी योजनाओं के माध्यम से तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पर चढ़ करके समाज को विकास की धारा से विमुख करने का काम किया, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का पाप किया और आज भी जब ये देश विकास की नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है, तब भी ये लोग वही काम कर रहे हैं। याद करिए, 2014 में मोदी जी के आने के बाद देश के अंदर एक नया परिदृश्य देखने को मिला है। एक तरफ बिना रुके, बिना टिके, बिना झुके प्रधानमंत्री मोदी जी विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, देश को विकास की नई बुलंदियों की ओर ले जाने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष है, दुष्प्रचार करके बदनाम करने का काम कर रहा है, जाति दुश्मन कर रहा है, अराजकता फैलाने का काम कर रहा है, जातियों को आपस में लड़ाने का काम कर रहा है। बहनों और भाइयों, इन्होंने राष्ट्र नायकों का अपमान किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, या फिर महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह, इन सबका अपमान अगर किसी ने किया था तो कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस ने कभी भी महापुरुषों को, राष्ट्र नायकों को सम्मान नहीं दिया। बहरहाल बता दें, योगी आदित्यनाथ एक अलग ही अंदाज, एक अलग ही तेवर में नजर आ रहे हैं और यूपी का उपचुनाव बेहद नज़दीक है। हालांकि तारीखों का ऐलान अब तक नहीं हुआ है। इसको लेकर ही वार पलटवार का दौर जारी है। इसी को लेकर योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा, जो अब सोशल मीडिया पर
तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि सपा और कांग्रेस जिन्ना की तरह ही काम कर रही है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।